कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यही दुखी हो जाएंगे, अगयम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहां परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली है वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूं और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है वैसे फसड़ करा कर वो फिर कार्बोरेटर दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं, इसलिए इन तम तगड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में। तो अब हम यहां आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए है परमात्मा। अब देखो, प्रभु का नाम का अर्थ होता है स्वामी, उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती, अव्यय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा, कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने कि ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहां आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो, जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहां प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था, ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता या नहीं रोके रखता, आपको तो इसने रोके रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता।
क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 84 लाख बनाई, 84 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि ये मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 84 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको, मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते। तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा, ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम वाला जला हिसार प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख का जो भगवान से दूर करे, भाड़ में जाओ कोठियर कार्य मंत्री पद, जिस तो भगवान भूल जा। अरे भगवान ऐसा कष्ट दिए रखना आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन, जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की। ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है, इन भगवानों की पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपन आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहाँ पर ओम तो ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत सांकेतिक है। और यहां बताया है
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपनी अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूढ़ किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उसे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकालूंगा, धान निकालूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूढ़ है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहां बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी प्रेत बाधा है कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने के काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरिओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए।